बहुत पुरानी बात है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में एक बहुत ही सुंदर और बहादुर रानी रहती थी, रानी पद्मिनी। उनकी खूबसूरती और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। रानी पद्मावती की शादी मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। कहते हैं कि राजा के दरबार में एक कावी और जादूगर था जिसका नाम राघव चेतन था। उसने कुछ गलत काम किया जिस वजह से राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाल दिया जाए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली गया और वहां के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताया। रानी पद्मावती की खूबसूरती? जी हुजूर। रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खलजी लालच में आ गया। मैं उसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह पद्मावती को हासिल करेगा। इसलिए अलाउद्दीन खलजी अपनी बड़ी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। लेकिन चित्तौड़गढ़ एक बहुत मजबूत किला था और राजपूत योद्धा बहुत बहादुर थे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार अलाउद्दीन खलजी ने एक चाल चली। अब हमारी विजय तय है। अलाउद्दीन खलजी ने सांधी का नाटक किया और कहा कि वो सिर्फ रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता है। राजा रतन सिंह ने सोचा कि अगर सिर्फ दर्पण में दिखाया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सुल्तान को महल में लाया गया और उसने दर्पण में पद्मावती की झलक देखी। लेकिन उसकी लालच और बढ़ गई। वापस जाते वक्त खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और राजा को छोड़ना है तो पद्मावती को दिल्ली भेजना होगा। ये सुनते ही चित्तौड़गढ़ में हलचल मच गई। लेकिन रानी पद्मावती बहुत बुद्धिमान थी। कई पलकियों में सैनिक छुपाकर दिल्ली भेजे गए। जब पलकियां महल पहुंची तो राजपूत योद्धा बाहर निकले और अचानक हमला कर दिया। इस तरह राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया गया और सब वापस चित्तौड़गढ़ लौट आए। लेकिन अलाउद्दीन खलजी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इस बार युद्ध और भी भयानक था। राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा थी। ये जंग हमारी इज्जत की है। हमारी हिम्मत देखो। जब हार निश्चित लगने लगी, तब रानी पद्मावती ने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लिया। अपनी इज्जत और स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने राजपूत औरतों के साथ जौहर ऑफ चित्तौड़ करने का निर्णय लिया। एक बड़े कुंड में अग्नि जलाई गई और रानी पद्मावती ने हजारों औरतों के साथ उस अग्नि में प्रवेश कर लिया। राजपूत योद्धा भी अंतिम सांस तक लड़े और वीरगति पाई। जब अलाउद्दीन खलजी किला जीतकर अंदर आया तो वहां सिर्फ खामोशी थी। पद्मावती और राजपूत औरतें अपनी इज्जत बचाकर इतिहास बन चुकी थी। इसीलिए आज भी रानी पद्मावती को हिम्मत, बलिदान और स्वाभिमान की मिसाल माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है।